हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं और सारी एक्सरसाइज A to D भी हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आप लोग क्लास 7 से क्लास 8 में आने वाले हैं, तो हम न्यू बुक एस चांद की क्लास 8 की शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10E का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिफाई द ट्रायंगल एज एक्यूट, एब्ट्यूज और राइट। कह रहा है कि हमें ट्राइंगल बताना है। ये हमें मेजर्स दी गई है ट्राइंगल की कि ये क्या है, ऑक्यूट है, एब्ट्यूज है या राइट ट्राइंगल है। मेजर ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द सेम यूनिट। और जो ये मेजर दी गई है वो किसमें है, सेम यूनिट में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी करा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के टाइम में आप लोगों को रिवीजन कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। इसको हमें नाम दे दिया ABC, राइट। तो ट्राइंगल में C के सामने वाली साइड C, B के सामने वाली साइड B और A के सामने वाली A, राइट। हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें सब ये वाला साइड क्या कहलाती है, कर्ण, ये लंब और ये बेस कहलाता है। और ये वाली साइड क्या होती है ट्राइंगल की, सबसे बड़ी साइड होती है, राइट। सी क्या है, सबसे बड़ी साइड, क्योंकि ये क्या है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कंडीशन है कि ट्राइंगल एब्ट्यूज है, एक्यूट है या राइट है। तो एब्ट्यूज की क्या कंडीशन है, एब्ट्यूज के लिए क्या होता है कि जो भी हमें साइड दी गई है ना, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसका हम स्क्वायर करेंगे और जो दो साइड और दी है, ये वाली दो साइड दी है, तो इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। यदि ये इसमें सी स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारा ट्राइंगल क्या है, एब्ट्यूज है, राइट। और सी स्क्वायर इज लेस देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारा क्या है, एक्यूट है। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। तो इसका ए पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, हमारी मेजर्स क्या है, 8, 11 और 13, राइट। तो सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी है, इसको हम मानेंगे सी। इन दोनों में किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, राइट। तो हमें क्या कंडीशन देखनी है, हमें सी स्क्वायर निकालना है। सी स्क्वायर निकालेंगे, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी हमारा है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। क्या होता है 13 क्रॉस 13, राइट, क्या होता है 169। अब हम निकालेंगे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 होगा, राइट। बी का स्क्वायर निकालेंगे, बी हमारा क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 क्रॉस 11 इज इक्वल टू 121, राइट। अब हम देखेंगे सी स्क्वायर हमारा क्या है 169 है। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हमारा 64, बी स्क्वायर हमारा 21, तो 64 प्लस 121, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 5 6 और 2 8 और 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया 185 और सी स्क्वायर हमारा कितना है, सी स्क्वायर हमारा है 169। तो हम देखेंगे कि सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, राइट। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 185। तो हम देखेंगे कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैसा है, छोटा है, क्योंकि ये 169 है और ये 185 है। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज लेस देन
185। तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सी कंडीशन है? एक्यूट ट्राइंगल। तो हम क्या लिख देंगे? सो इट इज acute। सो लिख देंगे सो इट इज acute ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा है हमारा? एक्यूट है। तो ऐसे ही हम इसका बी पार्ट करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखेंगे। इसमें हमें मेजर दी है 9, 11 और 15। तो सबसे बड़ी साइड को हम क्या मानते हैं? सी मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? सी। इसको हम सी मानेंगे। इसको इन दोनों में किसी को भी ए और बी हम मान सकते हैं, राइट। तो कंडीशन हमें क्या निकालनी है? सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ए कितना है? 9 है। तो 9 का स्क्वायर 9 क्रॉस 9 यानी कि 81। बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 क्रॉस 11 यानी कि 121। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा कितना है? 81। बी स्क्वायर हमारा कितना है? 121। दोनों को ऐड करेंगे। एक और एक 2, 8 और 2 10 और एक और एक 2। तो ये कितना आया हमारा? 202। अब हम निकालेंगे सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 15। तो 15 का स्क्वायर 15 क्रॉस 15 इज इक्वल टू 225, राइट। 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 225। तो हम देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू इसके नीचे रख देंगे। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 225 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है? यहाँ पे कितनी आई है? 202। अब हम देखेंगे कि 225 क्या है? ग्रेटर है 202 से। वही 225 और 202 में बड़ा कौन सा है हमारा? 225। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हमारा ट्राइंगल कैसा है? ये एबट्यूज ट्राइंगल है। सो इट इज एबट्यूज ट्राइंगल। यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में मेजर है हमारी 9, 40 और 41। 9, 40 और 41। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी साइड हमारी कितनी है? 41। तो हम इसको सी मान लेंगे और इन दोनों में किसी को भी ए और बी हम मान सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 क्रॉस 9 इज इक्वल टू 81, राइट। अब बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 40 क्रॉस 40 इज इक्वल टू 1600। क्लियर है? अब हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? ये है हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू और ये है हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू। इसको हम बॉक्स में बंद कर लें। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 81 और बी स्क्वायर की वैल्यू 1600। क्लियर है? ए स्क्वायर की वैल्यू 81, बी स्क्वायर की वैल्यू 1600। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1681, राइट। 1681 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हम देखेंगे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारा क्या है?
41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर का मतलब क्या है 41 क्रॉस 41, और ये कितना होता है 1681। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 की 41 से तो क्या आएगा 1681। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ये किसकी वैल्यू है सी स्क्वायर की, राइट। तो सी स्क्वायर की वैल्यू है 1681 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1681। तो ये कैसी है, ये तो भाई इक्वल आ गई। जब इक्वल ये आ गई तो ये हमारी तीसरी कंडीशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तब हमारा ट्राइंगल कैसा होगा राइट ट्राइंगल। सो लिख देंगे सो इट इज राइट ट्राइंगल। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट में हमारी मेजर क्या है 7, 10 एंड 12। हम लिख देंगे 7, 10, 12। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी हमारी साइड कौन सी है, हमारी है 12, तो इसको हम सी मान लेंगे और इनमें से किसी को भी ए और बी हम मान सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 7 कितना होता है 49। तो 49 हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको हम बॉक्स में बंद कर दें। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर। बी हमारा क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 क्रॉस 10 यानी कि 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है बी स्क्वायर की, तो इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब हम निकालेंगे सी की वैल्यू, सी स्क्वायर निकालेंगे। सी स्क्वायर, सी हमारा कितना है 12 है, सी हमारा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर तो 12 क्रॉस 12 हो जाएगा। 12 क्रॉस 12 क्या होता है 144 होता है, राइट। ये किसकी वैल्यू है सी स्क्वायर की, राइट। अब हम ए स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू है 144 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 100, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 149। तो 144 इज लेस देन 149, तो लेस है तो हमारा ट्राइंगल कैसा है एक्यूट ट्राइंगल है। तो हम यहाँ लगा देंगे सी स्क्वायर इज लेस देन, तो हम लिख देंगे सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो द ट्राइंगल इज, जब लेस है तो हमारा ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल इज एक्यूट, एक्यूट ट्राइंगल। क्लियर है, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में हमारी मेजर क्या है 7, 8 और 11, तो हम लिख देंगे 7, 8, 11 और इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 11, तो इसको हम क्या मानेंगे सी मानेंगे, इसे ए और इसे बी। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 49। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 49। ऐसे ही हम बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है 8 क्रॉस 8 यानी कि 8 क्रॉस 8 हमारा होता है 64, राइट। अब हम निकालेंगे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर, 11 क्रॉस 11 इज इक्वल टू 121। अब हम एक तरफ लिखेंगे सी स्क्वायर और इधर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारा 121, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है सी स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारा 49 प्लस
बी स्क्वायर है 64, ऐड करेंगे 13, 9 4 13, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, और सी स्क्वायर है हमारा 121। तो हम देखेंगे सी स्क्वायर क्या है, 121 बड़ा है 113 से, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारी कंडीशन कहती है कि सी स्क्वायर जब ग्रेटर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ट्राइंगल कैसा होता है, एबट्यूज ट्राइंगल होता है। सो द ट्राइंगल is obtuse triangle, राइट। तो यही हमारा ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारी मेजर्स दी गई हैं यहाँ पर 10, 24 और 26। तो हम लिख देंगे 10, 24, 26। तो इसमें सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 26, तो इसको हम पहले सी मान लेंगे और इनमें किसी को भी हम ए और बी मान सकते हैं, राइट। तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 10 क्रॉस 10, ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। ऐसे ही हम निकालेंगे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 24 का स्क्वायर 24 क्रॉस 24, जब स्क्वायर करेंगे 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारी किसकी आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे सी स्क्वायर की वैल्यू, सी हमारा क्या है 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 26 क्रॉस 26, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 676, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी सी स्क्वायर, राइट। तो एक तरफ हम लिखेंगे सी स्क्वायर और एक तरफ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर के नीचे हम सी स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे 676, ए स्क्वायर हमारा कितना है 100 प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना है 576 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 676, 576 में 100 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 676, और ये क्या है सी स्क्वायर 676, यानी कि ये कैसी डिजिट है दोनों इक्वल हैं, यानी कि कंडीशन हमारी क्या आ रही है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ट्राइंगल हमारा कैसा होता है राइट ट्राइंगल। तो हम लिख देंगे सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। तो यही हमारा एफ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर G2 का जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट की हमारी डायमेंशंस हैं 10, 12 सही 1/2, 7 सही 1/2, राइट। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। अभी इसको और सॉल्व करेंगे 25/25 को हम 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसको करेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, राइट। तो सबसे बड़ी साइड इसमें हमारी क्या दिख रही है 12.5, ये है हमारा 7.5, ये है 10 और ये है 12, तो इसको हम क्या मान लेंगे सी मानेंगे, इसको ए और इसको बी मान लेंगे। तो सी का स्क्वायर निकालेंगे पहले, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 156.25, ये किसकी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की।
राइट। तो एक तरफ हम लिखेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर लिखेंगे और इधर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 156.25 और ए हमारा यहाँ पर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस बी हमारा कितना है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 56.25 राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 56.25, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25, 100 में 56.25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 156.25 और सी स्क्वायर भी हमारा कितना है 156.25, यानी कि बीच में किसका साइन आएगा इक्वल, और कंडीशन हमारी कौन सी लग जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये सी स्क्वायर की वैल्यू है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो द ट्राइंगल इज, लिख देंगे सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा कैसा है राइट ट्राइंगल है, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट हम लोग देखेंगे। एच पार्ट में हमें दिया है 9, 13, 16, तो इसमें सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी दिख रही है 9, 13 और 16 में 16, तो इसको हम सी मान लेंगे, इसको ए और इसको बी मान लेंगे राइट। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी हमारा कितना है यहाँ पर 13, 13 का स्क्वायर 13 क्रॉस 13 होता है, तो 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा, ये किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की और ये किसकी निकल के आई बी स्क्वायर। अब हम निकाल लें सी स्क्वायर, सी क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 256, ये किसकी वैल्यू हो गई सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई राइट। तो एक तरफ हम लिखेंगे सी स्क्वायर और इधर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के नीचे 256, ए स्क्वायर हमारा कितना है 81 प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना है 169, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 और 1 2, और ये हमारा कितना है सी स्क्वायर है हमारा 256, यानी कि 256 इज ग्रेटर देन 250 राइट। तो कौन सी कंडीशन हमारी लागू हो रही है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है हमारा राइट ट्रायंगल है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।